अगर हम बात करें टाइम की तो हमें समझ ही नहीं आता हमारा टाइम कहाँ चला जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि इस तरह से इतने टाइम में हम इतना कर लेंगे, मगर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? आज इस पर जानेंगे कि किस तरह से हम अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आइए चलते हैं। हमारे आसपास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं और उसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है स्क्रीन टाइम। कितना ज़्यादा टाइम हम अपनी स्क्रीन को देते हैं, मोबाइल को देते हैं, टेलीविजन को देते हैं। बट हम भी क्या करें, हमारी सोसाइटी को ही ऐसा बनाया कि हमारी अटेंशन ही उनकी मनी है। तो इसलिए क्या है कि हम कहीं पर भी चले जाएं तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस तो हमारे साथ रहेंगी, बट हमें इससे कैसे डील करना है ये समझना जरूरी है। सोशल मीडिया को जितना अपने लिए यूज करें उतना अच्छा है, लेकिन अगर आप उस पर यूज हो रही हैं तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस बात का कि आप कितना स्क्रीन टाइम यूज करती हैं। जब भी नोटिफिकेशन आता है कि आप बार बार उसे देखती हैं तो आप नोटिफिकेशन को ही हटा दीजिए। जितना रिमूव करेंगे इन डिस्ट्रैक्शंस को उतना आपके लिए बेटर होगा। और ये डिस्ट्रैक्शंस हटती नहीं है। इनफैक्ट आप एक वीक अगर कोई पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं तो अगर आपने कहा कि मुझे अब नहीं देखना और रिमूव भी कर दिया तो नेक्स्ट टाइम आपकी डिस्ट्रैक्शन कुछ और बन जाएगी। तो ये डिस्ट्रैक्शंस और ये स्क्रीन टाइम जो है ना हमारी लाइफ में ऐड ऑन होता ही रहता है। बस हमें क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, इसे बार बार देखना है कि इस वीक की मेरी डिस्ट्रैक्शन क्या थी तो उसे मुझे रिमूव करना है। इससे क्या होगा कि हम अपना टाइम सेव करेंगे। वो टाइम जो हम इस पर डिवोट करते हैं वो टाइम हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारा टाइम कितना सारा स्क्रीन पर ही वेस्ट हो जाता है। टाइम सेव करने का एक और वे है, हम अपने यूजलेस थॉट्स में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं। हमें समझ नहीं आता लेकिन हम इन डिस्टर्ब थॉट्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमें कुछ कह दिया और बस वही हमारे माइंड में चलता जा रहा है और उसके वजह से हम अपने फोकस करने वाली जो चीज़ें हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी आनी है, जिससे हमें अपने काम करने हैं, वो नहीं कर पाते। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इन स्मॉल पेटी थिंग्स में नहीं फंसना। हमें जो चीज़ें करनी है वो करनी है, प्रेजेंट में रहना है। इससे क्या कर रहे हैं, हम इन थॉट्स में फंस के पास्ट में फिक्स हो जा रहे हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन और प्रॉब्लम्स फील करते हैं और साथ में फ्यूचर में जो करने वाली चीजें हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे डिस्टर्ब थॉट को आने से पहले ही सॉल्व कर देना है। हमें पता नहीं चलता पर ये भी एक बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है हमारी लाइफ का। हमें एक टू डू लिस्ट बनानी है। उस टू डू लिस्ट बनाने के साथ ना हमें एक क्लैरिटी हो जाती है कि हमें क्या क्या एक्शंस लेने हैं, आज के दिन में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। उससे हमारा टाइम बहुत सेव होता है। जब हमारे माइंड में क्लैरिटी होती है ना कि हमें क्या क्या करना है तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ में नहीं फंसते कि आज ये करना है या वो करना है या फिर आज कर ही नहीं पाऊंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ना सबसे अच्छा है कि एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को करो और जो चीज़ें रह जाती हैं उन्हें नेक्स्ट डे के लिए करो। प्लानिंग होगी तो करना इजी होगा। तो ये भी एक इजीएस्ट वे है आपको अपने टाइम को सेव करने का। एक और वे है जिससे आप अपने टाइम को सेव कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज होके। वो कैसे, हम ना अगर सिस्टम बना दें हर चीज़ के लिए तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को करना। जैसे मेरी मेडिसिन एक जगह पर पड़ी हैं, मेरी अदर चीज़ें कॉस्मेटिक्स अलग जगह पर पड़ा है और मुझे कुछ चाहिए तो मुझे पता है कि वो वहाँ है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है। तो उस सिस्टम से मैं जब वो चीज़ें करती हूँ तो मुझे ये करना बहुत इजी होता है। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर सब कुछ क्लटर्ड होगा, अनऑर्गेनाइज्ड होगा तो मुझे पता ही नहीं होगा मेरी ये चीज़ कहाँ है और उसको ढूंढने के चक्कर में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें अपनी चीज़ों को बहुत सिस्टमैटिकली रखना है, ऑर्गेनाइज्ड करके रखना है सो दैट कि हमारा इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट ना हो। तो इन स्मॉल थिंग्स को कर आप अपनी लाइफ को सॉर्टेड कर लीजिए और अपने टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करिए, यूटिलाइज करिए।